नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। तो आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे के लिए जो एसबीआई के बॉन्ड थे, उनके हिसाब से जो चंदा दिया गया है पिछले 4-5 साल में, उसके कारण बहुत ही विशेष किस्म का हंगामा हो रहा है और बहुत सारी बातें उसमें राजनीतिक करते रहते हैं, वो कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए क्या मुद्दा है, क्या आंकड़े हैं और जो कहा जा रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है और कितनी गप है। तो इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपने मित्र और जाने-माने फाइनेंशियल विशेषज्ञ और रांची से हमारे साथ जुड़े हैं श्री शशांक भारद्वाज। शशांक जी नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार। तो साहब ये क्या झंझट है शशांक जी कि चुनावी बॉन्ड जो है इशू किए गए शायद 2018 में कोई ऐसा नियम बना कि भाई सीक्रेसी रखी जाएगी। लेकिन एक देश के अंदर बड़ा है कि जनता को सब कुछ मालूम होना चाहिए और दूसरी तरफ ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे 1000 रुपए चंदा लालू जी की पार्टी को देना है, मान लीजिए मेरा दिल आ गया लालू जी से, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ या मैं दीदी को देना चाहता हूँ या किसी और पार्टी को, तो उसको मैं छुपा के रखना चाहता हूँ। उसको सार्वजनिक जानकारी मैं नहीं कर सकता और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए, तब इसका यही नियम था कि भई ये नहीं पता लगेगा कि भई किसने किसको दिया। तो ये जो गुप्त रखा जाएगा, गुप्त दान महाकल्याण ऐसा माना गया ना, गुप्त दान। तो गुप्त दान के बारे में रखा गया, लेकिन अभी कुछ और बातें हो रही हैं। तो शशांक भाई आपका स्वागत है, कृपा करके आप ये समझाइए क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पारदर्शी तरीके से किसी राजनीतिक दल को धन उपलब्ध कराने का एक माध्यम था। ये जी। सोच के इसको लाया गया था, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो हुँ, उसके दो हुँ, उपाय हो सकते थे। या हुँ, तो कोई उसे बिना किसी जानकारी के या बिना किसी ये पता किए हुए कि किसने ये धन दिया, धन दे दे, हुँ, जिसको आप काला धन कह सकते हैं। और हुँ, या फिर पारदर्शी तरीके से ये पता चले कि किसने बॉन्ड खरीदा और दिया। तो जी। जो दूसरा माध्यम था, वो ज़्यादा अच्छा हुँ, था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसको लेके अभी एक उपद्रव मचाया जा रहा है। हुँ, लेकिन हुँ, अगर हम पुराने इतिहास में जाएँ, तो हुँ, पहले किस तरह राजनीतिक दलों को धन दिया जाता था, ये छुपी हुई बात नहीं है और उसके जी। कैसे लाभ धन देने वाले लेते थे। हुँ, हुँ, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जब लागू किया गया या जब उसका प्रावधान बने, तो जो आज उसकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस, वो भी हुँ, इसके समर्थन में थी। उसने हुँ, भी जब ये बिल आया था तो इसका समर्थन किया गया। तो हुँ, हुँ, इलेक्टोरल बॉन्ड की एक अवधारणा के रूप में आलोचना उचित नहीं है। हुँ, हम ये बात कर सकते हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने दिया उसने इसका लाभ लिया या लाभ लेने के लिए धन दिया। तो हुँ, अभी हुँ, जो प्राथमिक साक्ष्य आए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों को डरा धमका के लिए, कंपनियों पे छापे मार के लिए, तो ये हुँ, सब बात उचित नहीं लगती, क्योंकि जो घटनाक्रम है और जो उसका क्रम है, वो हुँ, ये बताता है कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, हुँ, उनके विरुद्ध भी कोई कानूनी कार्रवाई रुकी नहीं, वो लगातार चलती रही। जैसे वो लॉटरी वाली फर्म के बारे में कहा जाता है कि सबसे अधिक धन उसी ने दिया है। हुँ, किसको दिया ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये हवा में तीर चल रहे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जो आंकड़े उसके आधार पे ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे अधिक उसी ने खरीदा। हुँ, लेकिन उसपे तो अभी तक सरकारी कार्रवाई चल रही है। तो भाजपा पे आरोप कैसे लगाया जा सकता है कि उसने पहले छापे मारे, फिर उसने बॉन्ड लिए और फिर कार्रवाई रोक दी, कार्रवाई तो रोकी नहीं। तो ये कंपनी भी इलेक्टोरल शायद बॉन्ड को लेके जो हाँ, मैं खत्म करता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो ये उपद्रव चल रहा है, इसके हुँ, पीछे राजनीतिक कारण ज़्यादा हैं हुँ, और मुझको लगता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को जो कटघरे में लाने के जो प्रयास चल रहा है, वो सफल होगा नहीं, क्योंकि हुँ, भाजपा एक चतुर पार्टी है, मैं ये आपको बता दूँ।
तो वो कोई ऐसा कार्य करने वाली नहीं कि जिसको लेके उसके ऊपर किसी प्रकार का इस तरह का कोई दोषारोपण कर सके। माधव जी। जी, तो शशांक भाई ये टोटल ये कितने का बॉन्ड दिया गया है? ये कहते हैं कि 12,000 करोड़ के आसपास का, कोई कहता है 16,000 करोड़, मतलब अब संख्या आगे शायद 12,000 करोड़ के आसपास का है, और उसका 47% भाजपा को मिला है। तो 53% जिनको गया है, वो भी क्या डर के कारण गया? मतलब ये कोई, ये जो इस तरह के अंदाजे आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जो गप मारी, इसका 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 वास्तविकता है क्या इसकी? ये कहाँ धरातल पे कहाँ सही उतरता है? इलेक्टोरल बॉन्ड सभी दलों को मिला है, ये तो स्पष्ट है। अब अगर हम्म। कांग्रेस ये कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार है, हम्म। तो भाजपा तो नहीं कहती कि भ्रष्टाचार है। तो जब हम्म। कांग्रेस को पता था कि ये भ्रष्टाचार है, तो उसने 1300 करोड़ के बॉन्ड क्यों लिए? उसको तो मना कर देना चाहिए था ना कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये बॉन्ड नहीं लूंगा भाई, ये तो भ्रष्टाचार है। हम्म। और ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की राज्य सरकारें नहीं थी जी कि ये धन उनको मिला हो और उन्होंने इसका अनुचित लाभ दिया हो। जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि बॉन्ड जिनको मिला और हम्म। जिन्होंने दिया, दोनों के बीच कोई साठगांठ थी, तो हम्म। बॉन्ड का पैसा तो कांग्रेस को भी मिला और कांग्रेस ने भुनाया भी, और 1306 करोड़ रुपए भुनाए, कोई छोटी मोटी राशि नहीं भुने। तो नहीं उन अगर आप ये मानते हैं कि ये जी। भ्रष्टाचार है, हम्म। तो फिर आपने क्यों स्वीकार किया माधव जी? ना, नहीं, उनको ये कहना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार है, और हमारा भ्रष्टाचार से बहुत ही लंबे समय से दूर दूर तक कोई भी हमारा कोई संपर्क नहीं रहा है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। वैसे अब क्या है, अभी भी लौटा दें, देर आए सवेर आए, क्या क्या फर्क पड़ता है? अभी लौटा नहीं, सकते हैं। अगर हाँ लौटाएंगे भी तो भी एक बार आपने अगर भ्रष्टाचार कर दिया, फिर वो धन आप लौटा दे तो आपका भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। जी। तो वहां तो ये बचेंगे नहीं। अब आप दूसरे दलों को देखिए, तृणमूल कांग्रेस, उसको हम्म। 1600 कुछ करोड़ रुपए की धनराशि मिली। फिर एक बीएसआर थी, हम्म। उसको भी अच्छी खासी धनराशि मिली। तो ये सब जो क्षेत्रीय दल थे, इनको इतनी बड़ी धनराशि मिली, इस पे कांग्रेस एक शब्द नहीं कह रही। नहीं तो ये नहीं नहीं भाई। कहा कि भ्रष्टाचार अगर हुआ तो मात्र भाजपा ले ली तो भ्रष्टाचार, और तृणमूल कांग्रेस ले तो बहुत सदाचार। ये कैसे चलेगा? नहीं, तो आप ले इसका तो मतलब सदाचार। तो मेरा इसका ये मतलब कहना है हम्म। कि एक पारदर्शी व्यवस्था बनी थी, और जो आप हम्म। कह रहे थे गुप्त दान, तो वही अच्छी बात थी। अब मुझको पता ही नहीं चलेगा कि मुझको धन किसने दिया, तो मैं किसका उपकार करूंगा? नहीं करूंगा। पता चलने से तो मैं जिसने मेरे को धन दिया बोलेगा भाई आपको धन दिया, मेरे को पता चल जाएगा तो मैं उसका उपकार करूंगा। तो नहीं पता चलना तो अच्छी बात थी ना। कौन किसको धन दे रहा, तो किसका आदमी भला करे किसका बुरा करे? क्यों जी। माधव जी? जी, तो एक दूसरी बात ये भी ना कि भई इसका विकल्प क्या है? तो इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि पहले जो अनअकाउंटेड, कहते हैं कि गोदाम में पैसे रखे जाते थे और निकले भी हैं। कई जो है वो फ्लैट में ऊपर तक, नीचे से फर्श से लेके ऊपर छत तक इतने पैसे रखे गए कि पंखा भी उतार दिया उन्होंने, एसी भी उतार दिया, और फिर नोटों के बंडल उन्होंने जमाए। तो वो कहाँ से आया? और दूसरी बात ये है कि अगर 47% लेकर के महाभ्रष्ट हैं, तो 53 वाले भी तो ज़्यादा भ्रष्ट हो गए। और फिर दूसरी बात है यहाँ कि पे किसने किया? यहाँ पे एक बात और है कि जी। जिसने 47% लिया वो कह रहे कि भ्रष्टाचार नहीं किया। एक तो सामान्य प्रक्रिया थी, कानून के अंतर्गत एक बॉन्ड का प्रावधान हुआ, हुँ। लोगों ने बॉन्ड खरीदे। ऐसा नहीं कि बॉन्ड मात्र कॉर्पोरेट ने खरीदे, हुँ। 8 व्यक्तिगत लोगों ने भी बॉन्ड खरीदे। तो हाँ। बॉन्ड कोई भी खरीद सकता था और किसी को भी दे सकता था। ये कोई आवश्यक नहीं था कि बॉन्ड मैं जिसको दूंगा उससे मेरे को लाभ मिले ही, और या बॉन्ड खरीदने के लिए किसी ने मेरे को विवश किया। जो कानूनी कार्रवाई है, या जो कहते ईडी ने कहा या सीबीआई ने कहा, तो देखिए हुँ। एक भ्रम हमें दूर करना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कोई न्यायालय नहीं है। वो किसी पे आरोप लगा के किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकती, गिरफ्तार कर सकती, धन अपने अधिकार में ले सकती। लेकिन दोषी कौन, अंततः यह निर्णय न्यायालय करेगा। हुँ। तो मात्र ये कहना कि ईडी की कार्रवाई के कारण किसी ने भयभीत होकर धन दे दिया, ये उचित नहीं लगता। और कोई भी कार्रवाई रुकी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि
और ईडी किसी ने धन दे दिया तो ईडी ने कार्रवाई बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉटरी वाले के ऊपर तो अभी तक कार्रवाई चली है, और वो लॉटरी वाला तमिलनाडु का है, और उसने कम्युनिस्टों के एक समाचार पत्र को लाखों रुपए दान दिए। तो फिर अच्छा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये, हाँ, ये धन कैसे कह सकते हैं कि आप भाजपा को गया? और नहीं, चलो कम्युनिस्ट। भाजपा को गया, ये भी मान लिया, चलो भाजपा को गया, तो मोदी को कैसे चल गया? मोदी तो भाजपा नहीं था। कांग्रेस को गया हम ये कह सकते हैं। ये किसी ने कहा क्या कि राहुल गांधी को गया, कि सोनिया गांधी जी को गया, हम्म। प्रियंका को गया? किसी ने कहा क्या? एक राजनीतिक दल को चंदा मिला, वैधानिक तरीके से मिला। हाँ, आप कोई ऐसा प्रमाण दे के सिद्ध कर दे कि जिसने चंदा दिया उसको कोई अनुचित लाभ पहुंचाया गया, वो इनके पास कहने के लिए है नहीं। है तो आप को न्यायालय में मामला, वहां जाके प्रपत्र दिखाएं कि देखिए इस कंपनी को ये लाभ पहुंचाया गया, इस कंपनी को ये लाभ पहुंचाया गया। ऐसा तो कोई लाभ पहुंचाने की बात अभी तक किसी ने कही नहीं। तो कुल मिला के मेरे को लगता है कि चुनाव पास है, मोदी सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहना है, तो जो भी मामला हाथ में लगे उस पे शोर मचाओ, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इस तरह की एक प्रवृत्ति देखी जा रही है, और ये अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जब सफेद धन जिसको आप कह सकते हैं वो एक राजनीतिक व्यवस्था में आ रहा था, तो उसके प्रति इस तरह का दुष्प्रचार उचित नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि कुछ कॉरपोरेट ने बहुत बड़े पैसे दिए, तो ये नहीं होता तो अच्छा रहता। होना ये चाहिए था कि हजार हजार रुपए के बॉन्ड थे तो लाखों भारतीय खरीदते, और अपने जो दल उनको पसंद था, जो अच्छा प्रिय था, उनको देते। अब बड़े कॉरपोरेट ने इतने बड़े धनराशि का बॉन्ड क्यों खरीदा और क्यों दिया, इस पे एक बात हो सकती है। लेकिन जब तक किसी के ऊपर कोई प्रमाण नहीं मिले, ये कहना कि मात्र किसी कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये एक तरह की घूस थी, ये कहना उचित नहीं है। माधव जी। जी, और कुल मिला के बात ये है कि भाई इसकी इसकी ये जो भी धन है, ये राशि कितनी बड़ी राशि है। देश की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है। स्टेट के बजट जो है वो लाखों करोड़ के हैं। कहते हैं कि केरल का जो है वो बजट भी लाखों करोड़ का है, पंजाब भी का भी लाखों, मतलब लाखों करोड़ का है। तो सारे के सारे स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट बढ़ा दिए जाए तो ये कहाँ पहुंच जाएगी संख्या। तो क्या इसका मतलब ये कि 10-12 हजार करोड़ में, वो भी 4 साल में, यानी कि 1 साल के अंदर जो है वो 3-3 हजार करोड़ रुपए। और फिर अगर देखा जाए कि भाई 97 करोड़ जो है ना, वो क्या कहते हैं, वोटर हैं एलिजिबल, 60% लगती है, तो मान लीजिए 60 करोड़ है। यानी कि 60 करोड़ रुपयों ने, मतलब लोगों ने कुल मिला के, मान लीजिए उनके रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी हिसाब से दिया, तो बस इतना सा रुपया दिया, जिसको मेरे ख्याल में कुछ 100-200, 250-300 रुपए पर व्यक्ति पड़ा। तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी, मतलब कंपेयर करें, है ना, तीसरी पांचवी इकोनॉमी है, अब तीसरी बनने चली जा रही है। और 1000 करोड़ में, अब जो है, एक उदाहरण के लिए बताएं कि जो ये अटल सेतु है, बॉम्बे हार्बर लिंक प्रोजेक्ट है, उस अकेले का कॉस्ट 18,000 करोड़ रुपए है। और जो पीएलआई, मतलब जो डिफेंस के प्रोडक्शन जो अभी हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जो पहले जो है वो पहले बाहर से हमेशा इंपोर्ट किया जा रहा था, उसका आयात किया जा रहा था एक नीति के तहत, वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो ये मतलब हजारों करोड़ के तो पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हैं, और लाखों करोड़ के हैं। अच्छा, और पहले जो घोटाला, अब फिर ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आपके पास तो इस तरह की संख्याओं की जानकारी रहती है, तो मतलब ये क्या। अच्छा, फिर क्या, जैसे मान लीजिए मुझे 1,000 रुपए किसी पार्टी को देना है, मेरा सोचता हूँ कि मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं सामने नहीं आ सकता, मैं छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, और मेरे मोहल्ले के नेताजी को अगर किसी को पता लग जाएगा कि इन्होंने फला पार्टी को दे दिया है, तो वो मेरा कई तरह से परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, ये मेरा पुराना अनुभव है। लेकिन फिर भी मैं 1,000 रुपया, मान लीजिए 10,000 रुपये तो किसको देना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं 12,000 रुपए अपने एक मित्र को दे दूँगा।
कहते हैं कि भाई आने जाना किसी आदमी को भेजना होगा, खर्चा वर्चा करके ये 12,000 रुपये ले लो, और ये तुम 10,000 का या 11,000 का बॉन्ड लेकर के फलानी पार्टी को दे दो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो जाएंगे, उन्होंने ले लिया, यानी कि 11-12 हज़ार रुपये मैंने खर्च किया बॉन्ड में, वो उन्होंने अब किसको दिया? उन्होंने वापिस मैं कहीं पूछने तो जाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा साहब दे दिया। हो सकता है मैंने कहा कि भाई पार्टी ए को दो, उन्होंने कहा ठीक है यार, इसको कहाँ पता लगेगा, अपने को तो पार्टी बी वाले जब से पैसे मांग रहे हैं, चलो अपन इसका पैसा उसको दे देते हैं। तो ये भी तो हो सकता है, मतलब दोनों का जो है वो क्या कहते हैं, लिंक कैसे है? अभी तक साबित तो हुआ नहीं है कि फलाने का पैसा फलाने को गया, तो ये कैसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं? जनता को पूरा मूर्ख ही समझा जा रहा है क्या? बॉन्ड का पैसा किसने किसको दिया ये पता होना भी नहीं चाहिए। अगर मेरे को नहीं पता कि आपने मेरे को पैसा दिया तो मैं आपका भला नहीं करूंगा। तो ये कह रहे हैं कि पता चल जाएगा तो भला करेंगे, तो पता ही नहीं होना चाहिए भाई किसने दिया। जैसे अभी इनकम टैक्स में वो फेसलेस असेसमेंट होता ना, पता ही नहीं चलता भाई किसकी फाइल है, कौन देख रहा। तो जी। किसी को कोई विवश नहीं कर सकता किसी कार्य के लिए। वैसा इसमें भी था। ये तो होना चाहिए भी नहीं, पता होना भी नहीं चाहिए कि किसने धन दिया और किसको दिया, ताकि कोई किसी का धन के आधार पे लाभ नहीं बना सके किसी का, या किसी को कोई लाभान्वित नहीं कर सके। तो उल्टी उल्टी बात कही जा रही कि बताओ भाई किसने किसको दिया, किसने किसको दिया। चलो वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक अलग हटके अपना अनुमान बताता हूँ। अंततः इसमें भी फंसेगी विपक्षी पार्टी, आप देखना। वो कैसे? हाँ, इस ऐसे कि जो बीआरएस को इतना पैसा मिला, टीएमसी को इतना मिला, और डीएमके को इतना पैसा मिला, और कांग्रेस को जो 1600 करोड़ मिले, तो आप देखना जब ये नाम सारे सामने आएंगे तो मतलब ममता दी से कम मिले हैं भी, ममता जी का अधिक प्रभाव है, इसका मतलब ये हाँ समझ लें। तो ये सारी पार्टियां आप देखना अंततः इनको उत्तर देते नहीं बनेगा। आज जो ये हल्ला कर रही हैं, और देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ के बाकी किसी ने हल्ला नहीं किया, तो कांग्रेस के हल्ला करने का भी एक कारण है। कांग्रेस को पता है कि इस चुनाव में उससे कुछ होना जाना है, तो वो जिधर मन है उधर हाथ मार रही है। उसमें उसको हानि भी हो जाए तो उसको अंतर नहीं पड़ता। कारण ये है कि उसको पता है ऐसे ही मैं शून्य हूँ, तो और मैं क्या हार सकता हूँ। तो इसलिए वो जितने तरह का उपद्रव मचाना है मचा रही है, ये मानते हुए कि क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं मिलना है, कुछ मेरे विरुद्ध आ जाएगा तो और कुछ नहीं मिलेगा, मेरा जाना क्या है। नहीं तो आप बताइए, टीएमसी ने कुछ कहा इस पे आधिकारिक रूप से? क्या द्रमुक ने कुछ कहा है? बीआरएस ने कुछ कहा कि ये चंदा कोई धोखाधड़ी है या भ्रष्टाचार है? मैंने तो ऐसा कोई गंभीर बयान किसी गंभीर नेता से नहीं सुना। मात्र कांग्रेस बोल रही है, तो मैंने कारण आपको बता दिया कि कांग्रेस को लगता है कि कुछ भी अगर हम हंगामा मचाएंगे तो शायद कुछ लाभ हो जाए। तो मुझको तो नहीं लगता। देश की जनता इतनी परिपक्व है, और उसने मोदी सरकार के कार्यों को देखा है। और जैसा आप कह रहे थे कि अगर भ्रष्टाचार करना ही हो ना, तो 6,000 करोड़ का धन लेके भ्रष्टाचार करने की सीधी आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार करने के अनेकों उदाहरण है। जहाँ लाखों करोड़ की परियोजनाएं बनती है, वहां पे 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो ये तो आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की राशि से किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा भाजपा की तरफ से। बाकी पार्टियां धन की कमी से जूझ रही थी। अब उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनको कोई 1600 करोड़ का धन मिल रहा है, तो किसी को 1300 करोड़ का मिल रहा है, तो किसी को 600 करोड़ का मिल रहा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है? ये भी तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। भाई जो केंद्र में सरकार है वो तो लाखों करोड़ की परियोजनाएं बना रही है। अगर उसको धन ही कमाना रहता तो वहां का थोड़ा सा प्रतिशत भी लेती तो बहुत धन बनता। तो इस तरह की गलतियां मोदी सरकार करने वाली नहीं है। मैं आपको माधव जी कहना चाहता हूँ, मेरे को तो कभी कभी लगता है कि ये सब भी कोई मोदी का ही कोई ट्रैप तो नहीं है कि पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हंगामा मचवाओ, फिर जब सब सांप बाहर निकलेंगे तो एक क्या बताऊंगा कि देखो इसने ये किया इसलिए इसको मिला, इसने ये किया इसलिए इसको मिला। क्योंकि
मैं लगातार कहता हूँ कि मोदी बड़ा निर्मोही रहे। तो मोदी जी इतनी सरलता से कच्ची गोलियां खेलने वाले नेता नहीं है। तो आप देखिए, मेरे को तो लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जिस जो उपद्रव मचा रहे वही फंसेंगे, और एक चुनावी चंदे के रूप में या राजनीतिक दलों को चलाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा उत्पाद है। हाँ, एक बात जो मैंने पहले भी कही कि एक-एक कॉर्पोरेट हजारों करोड़ का खरीदते हैं, ये उतना उचित नहीं लगता। अगर सारी देश की जनता मिलके खरीदती, हजार-हजार रुपया अपने प्रिय दल को देती, तो ये ज्यादा प्रभावी और अच्छा लगता। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो आने वाला समय बताएगा माधव। आपको पता है कि पहले 19,990 की पर्चियाँ काटी जाती थी। पूरे के पूरे ट्रक लद के आते थे रसीदों के, और टेंट लगा कर के, और ऊपर-नीचे सब लड़के बैठ जाते थे। फलाना राम, फलानी देवी, ये राम, वो राम, और धनाधन जो कैश की पर्चियाँ काटते थे पूरा ट्रक भर के। वो उससे तो ये बेटर ही है, और लोगों के गोदाम में पैसे भरे हुए रहते थे, और अभी भी पिछले दिनों भी निकले हैं। तो और फिर ये और जहाँ तक मिसयूज की बात है, तो देखिए अभी जो भी इंडी गठबंधन बना है, वो उसके जो है वो उसके मुख्य कर्ता धर्ता रहे हैं श्री नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार पे डायरेक्ट तो कोई भी आरोप नहीं हो सकता है, उनके साथियों पे, उनके पार्टी के लोगों को हो, तो उनको कैसे, वो कैसे ईडी ईडी से बच गए, मतलब ये कोई मोदी जी की इसमें चाल है क्या? और उसी तरह से नवीन पटनायक हैं, वो भी विरोध में हैं, उनके खिलाफ भी कोई भी नहीं है, तो इन दोनों को आप कैसे समझते हैं? मतलब ये कब तक इस तरह का झूठ चलता रहेगा? नहीं, देखिए, ईडी अगर गलत करेगी तो न्यायालय आपको छोड़ देगा, हमने पहले भी बात की थी, जी, क्योंकि जी। सर्वोच्च तो न्यायालय है। हुँ, पर अगर हम देखें कि जिनको जिनको ईडी ने पकड़ा है अभी हुँ, वर्तमान में, तो आप हुँ, देखिए वो न्यायालय गए और उनको न्यायालय ने नहीं छोड़ा, हुँ, चाहे वो आप पार्टी के हों और या किसी दूसरे दल के हों। हुँ, तो ये कहना कि ईडी बदले की भावना से कार्य कर रही या ईडी राजनेताओं पे कार्य कर रही, तो क्या राजनेता कानून से ऊपर है? क्या उनका भ्रष्टाचार क्षम्य है? आप न्यायालय से निर्दोष अपने आप को सिद्ध करके आओ ना, ये आपको किसी ने रोका तो है नहीं। ये तो नहीं प्रावधान है कि ईडी ने आपको पकड़ लिया तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, जाइए, वहां से छूटिए। वहां से आप छूटेंगे तो सरकार की बद पिटेगी। लेकिन ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि हम राजनेता हैं, इसलिए हम पे ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरा व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तब उसको हर तरह का दंड मिलेगा, और आप राजनेता, आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको कोई दंड नहीं। क्यों नहीं? आपको तो पहले दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आपको जनता ने चुन के भेजा है कि आप भ्रष्टाचार को रोकेंगे। तो ये जी। तर्क बिल्कुल मान्य नहीं है कि ईडी राजनेताओं पे क्यों छापा मार रही है, बिल्कुल मारना चाहिए। और अ, ये फंसेंगे जरूर, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या गलतियां की है। अगर नहीं की है तो आपके पास एक से धुरंधर वकील है, जाइए, किसने रोका है? जी, जी, माधव वो जी। तो ऐसे-ऐसे वकील हैं जो रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे जो है वो कोर्ट लगवा देते हैं, जजों को विवश कर देते हैं, तो इसमें भी कुछ कर लेंगे। तो कुल मिला के नहीं, अगर हम ये कहना, समझें। जी, ये कहना कि ईडी बदले की भावना से कार्य कर रही है, हुँ, ये तर्क नहीं माना जाएगा। और ये कहना कि मात्र एक वर्ग विशेष के या राजनीतिक दल विशेष के लोगों पे कार्य कर रही है, विपक्षियों पे कर रही है। चोर एक कोई पकड़ा जाए तो वो क्या ये तर्क दे सकता है कि आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं? शहर में तो चोरी 10 हुई है। आप ये तर्क दो कि मैंने चोरी नहीं की, ये मान्य होगा। आज कोई चोर पकड़ा जाए, आप बोलिए माधव जी, वो कहेगा अरे भाई मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? 10 चोरी तो और भी हुई, उसको पकड़ो। नहीं, नहीं, और सबसे तो बात ये है कि इसके अंदर ये सारे सवाल वो लोग उठा रहे हैं, अपने आप को सीधा-सच्चा वो साबित कर रहे हैं, जिनके जो मतलब परम आदरणीय लालू प्रसाद जी के इनके साथी हैं, मतलब, जो दंडित साथी हो भी चुके कैसे? हैं। हैं? हाँ, साथी भी सत्ता में साझेदार है। हाँ, सत्ता में उनके साथ साझेदार। गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं। हुँ,
और तो कहते हैं कि हम देखिए। भ्रष्टाचार विरोधी हैं, कैसे कोई मानेगा? अच्छा, लालू जी पे मात्र भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आरोप हम्म, मात्र नहीं है, उनको हम्म, न्यायालय से दंड। मिल तो ये चुका है। अंतर है, मात्र आरोप लगाना और न्यायालय से दंड मिलना, दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, लेकिन उसकी और बात उसके होती बाद नहीं भी है। उसके बाद भी सुचिता की बात करते हैं, कैसे माना जाएगा बताओ आप? और कोई जनता नहीं मानेगी, मैं बता रहा हूँ। लोगों को मोदी पे विश्वास है, लोग जानते हैं मोदी ऐसा कोई कार्य कर नहीं सकते। और जिस तरह का इतिहास रहा है रक्षा सौदों में धन बनाने का, या सरकारी ठेके में धन बनाने का, ये 6,000 करोड़ रुपया क्या मायने रखता है? हालांकि 1 रुपये का भी गलत कार्य गलत है, लेकिन हम्म, जब आप एक ऐसी पद्धति देख रहे हैं जहां पे ये पता है कि किसने धन दिया, किसको धन दिया, वहां पे कोई महामूर्ख ही किसी दल, किसी कॉरपोरेट विशेष को लाभ पहुंचाएगा, पहुंचाएगा? अगर ये तथ्य सिद्ध हो जाए कि फलाना कॉर्पोरेट ने मेरे को इतना पैसा दिया और मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसका लाभ हो जाए, इतनी बड़ी मूर्खता मोदी तो नहीं कर सकते, बाकी कोई कर सकता हो तो करे। मूर्खाधिराज कर सकते, मोदी नहीं कर तो कुल मिला के शशांक भाई, आपने ये समझाया कि ये पूरी की पूरी हवाबाजी है, और इसके अंदर जिन लोगों, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे मिले हैं। अब बताइए, दीदी की टीएमसी को एक ही तो प्रदेश में उनकी सत्ता है, एक प्रदेश में सत्ता है, और उनको 1600 करोड़ कुछ मिले हैं, और बीजेपी को जो है वो 47% मिले हैं। तो 53% में से जिसको 10-12% है, सबसे ज्यादा चिल्ला हो रहे हैं। तो अच्छा, मान लीजिए, आपको। मान लीजिए किसी दल विशेष ने मेरे को चंदा दिया, अब मैं क्या करूं? आप माधव जी मेरे को अच्छा मानते हो, आपने मेरे को चंदा दे दिया, मैं क्या करूं? नहीं, लेकिन पता तो मेरे लगेगा को, ही नहीं ना मेरे हाथ में आपको तो भी। था नहीं, मेरे हाथ में तो था नहीं उसको अस्वीकार करना। बॉन्ड आया था, बॉन्ड मिला, मैंने बुला दिया। हाँ, भाई ज़रूरत है भई। पहली बात तो ये है कि हाँ, भई ये पॉलिटिकल फंडिंग है ऑफ इलेक्शंस, और पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत दिनों से चल रही है, एक ही वायबल ऑप्शन था। इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई चंदा दे भई, गुप्त दान होना चाहिए। भई आप और हम जो है अपना ये मतदान बिल्कुल। भी गुप्त रखते हैं, तो ये भी मतलब गुप्त रहना चाहिए। और क्योंकि सामने मैं आने तो, से, सरकारें बदलने से नुकसान हो सकता है, ऐसा ऐसा हाँ, मैं, इतिहास में हाँ, हुआ है नहीं ऐसा। नहीं, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पता होना ही नहीं चाहिए कि किसने मेरे को हाँ, चंदा दिया, तो मैं क्या भला करूंगा उसका? मेरे को पता चल जाएगा कि माधव जी मेरे को चंदा दिया, तो शायद मेरे मन में दया भाव आ जाए, मैं आपका भला हुँ, कर दूं। मेरे को हुँ, हुँ। पता ही नहीं किसने दिया, तो मैं किसका भला करूंगा? तो यहाँ तो उल्टा चलना चाहिए। ये कहना कि किसने किसको चंदा चंदा दिया ये बताया जाए, इसके स्थान पे होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि किसने किसको चंदा दिया। तब ना लाभ देंगे कि नहीं देंगे इसका निर्णय होगा। एक बार जी, सोचिएगा, इस उल्टा होना चाहिए। तो बिल्कुल, न्यायालय कह रही है बिल्कुल कि आप। बताइए किसने किसको दिया। अब जी, जी। नीतियां तो बनती हैं। अब वो टनल बना, नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई उसने 5,000 करोड़ रुपया कम में बनाया टनल। अब आप किसी कंपनी को 5,000 करोड़ रुपया कम दोगे, वो आपको चंदा देगी? है? भई लोग तो इस तरह बिल अधिक की। करवा के चंदा लेते हैं ना, बिना काम कराए ले लेते हैं। या 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रहता है, उसको 2,000 करोड़ का करके उसका पैसा ले लेते हैं। चंदा तो इसी तरह से लिया जाता ये मुख्य रूप से कुछ उद्यमियों और उद्योगपतियों के विरोध करने का फितूर कुछ लोगों के दिमाग में चला गया है, कुछ पार्टी के विशेष नेताओं के दिमाग में चला गया है। उसको बिना समझे लगातार वो उनकी व्यवस्था है, जो भी कुछ है, वो उसको रिपीट करते रहते हैं। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय में, जिसमें बहुत ही धमाल हो रहा है, सुबह से शाम तक टेलीविज़न पे भी बहसें हो रही हैं, और इस बात को पूरी तरह से खोल के समझाया ही नहीं जा रहा है। और मुख्य बात ये है कि हमारे पास के जो टेलीविज़न चैनल है, वो उसको उसको चटपटा बना के सेंसेशनलाइज़ कर रहे हैं, और वास्तविक मुद्दों में बात नहीं कर रहे हैं कि क्या फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग होनी कैसे चाहिए, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा विकल्प क्या है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझाया। तो आपसे फिर बात करेंगे इसी विषय में, और दूसरे किसी संबंधित विषय में, फाइनेंस के क्षेत्र के या शेयर मार्केट उसमें। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो हमने बातचीत की जाने-माने अ वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से,
जो कि समझा रहे थे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी चंदे के जो बॉन्ड हैं, जो एसबीआई द्वारा एक नीति के तहत जारी किए गए थे, और उसके अंदर ये लेने वाले को पता नहीं चलता है कि भाई किसने ये बॉन्ड लिए हैं, उसका इंटरकनेक्शन नहीं है। और कोई भी आदमी 1000 2000 का भी बॉन्ड लेके दे सकता है। लेकिन जैसे कि भारत में पॉलिटिकल कल चल रहा है, राजनीति जिस तरह की होती रही है, उसमें अगर किसी कोई छोटा-मोटा व्यापार करता है और किसी को 1-2 हज़ार का या 10 हज़ार का चंदा दे देता है और उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी को पता चल जाता है, तो उनका किसी न किसी रूप से वो नुकसान करता रहता है। इस तरह के बहुत सारे अनुभव लोगों के पास हैं और ये एक वास्तविकता रही है। तो हमें आशा है कि छोटी-सी बातचीत जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे के एसबीआई के बॉन्ड और उसके ऊपर होते हुए धमाल जो हो रहा है राजनीतिक क्षेत्र में और मीडिया में, उसके ऊपर जो बात की वो आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।